Hello everyone, this is Dilshi Akhtar, Chemistry Faculty of IIT NEET at St. Xavier School. Today I would like to explain about this equivalent weight of oxide. Okay, आज उस दिन हम पढ़े थे इक्विवेलेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट्स वेट ऑफ ऑक्साइड। इक्विवेलेंट्स क्या है, ऑक्साइड्स का हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी मेटल ऑक्साइड दिया हो तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट्स क्या है आपका, इक्विवेलेंट्स वेट ऑफ ऑक्साइड। ऑफ ऑक्साइड, ओके, आज हम यही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट्स वेट ऑफ ऑक्साइड। इक्विवेलेंट्स तो पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। ओके, चलिए जैसे हम मान लेते हैं कोई भी आपका मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, कोई मेटल ऑक्साइड है तो उसमें क्या होता है, एक कोई ना कोई एटॉमिक आपका वेट की ज़रूरत पड़े, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लेते हैं ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ओके, डिकम्पोज होता है। जैसे मान लेते हैं ये मेटल और प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मान लीजिए इसका मॉलिक्यूलर मास कुछ भी दिया हो, ठीक है, इसका कुछ भी मास दिया है और मान लीजिए अगर पूछ रहा है बताइए इसका अगर दे दिया गया और इसका नहीं दिया है, फाइंड आउट करना है। जैसे मेटल ऑक्साइड का क्या एटॉमिक मास दिया गया है, इसका दिया गया, इसका नहीं पता, तो क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में से मेटल को माइनस करेंगे, ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो किसका आएगा, मेटल का। या फिर अगर मेटल का दिया ऑक्सीजन का नहीं दिया हो तो मेटल ऑक्साइड में से मेटल को माइनस करेंगे तब ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं। ओके, तो इसमें के जैसे फार्मूला आपका, जैसे अगर बात करें जैसे इक्विवेलेंट्स के इसमें फार्मूले, इक्विवेलेंट्स वेट की अगर फार्मूले की बात करें तो ये क्या होता है आपका, वेट ऑफ मेटल, ये होता है आपका वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये होते हैं फॉर्मूले, इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं जैसा होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसी पे बेस्ड देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे है, कैसे IIT नीट्स वगैरह में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है हमारा, क्या है, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट यम इज़ 53, ठीक है। कोई भी क्या है एलिमेंट है, वो कैपिटल एलिमेंट्स है, वो एम है, इज़ 53 दिया गया एंड इट्स ऑक्साइड ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला। ये कोई मान लीजिए कोई मेटल है, वो क्या करता है, मतलब क्या होता है आपका, जैसे मान लेते हैं यम यक्स और ओ आपका क्या है, सॉरी यम 2 है और O3 है। ये क्या होता है, यम में और प्लस ऑक्साइड में क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, यम का जो है वो कितना दिया गया है, 53 ग्राम दिया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब ऑक्साइड ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला है, तो मॉलिकुलर फार्मूला ये है एंड एटॉमिक मास इट्स अबाउट, एटॉमिक मास क्या होगा, इसका मतलब पूछा है। तो अब देखो क्या करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं, कहते हैं इसका 100 हम मानेंगे, तो लेट्स सपोज देखिए आपका कैसे निकालते हैं, इस तरीके क्वेश्चंस को हम कैसे समझेंगे, ठीक है, ध्यान देना। देखिए चलिए देखते हैं, जैसे इसमें क्या है, मेटल का दे दिया, ऑक्सीजन का नहीं पता। अब जैसे क्या है 53 ग्राम, इसका मतलब वो क्या है 100 में से है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 100 में से अगर 53 को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, कितना आएगा, ये हो जाएगा 47। इसका मतलब ये क्या है, वेट ऑफ किसका आया, ऑक्सीजन का आया, वेट ऑफ ऑक्सीजन का कितना आया, 47 ग्राम, लेट सपोज 47 ग्राम का। अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंस वेट हम कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंस वेट। अब इक्विवेलेंस वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंस निकालने का फार्मूला क्या है, वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल कितना है 53, ओके, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 47, तो यहाँ रखते हैं 47 मल्टीप्लाई। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर वैलेंसी की बात करें, जैसे ऑक्सीजन ध्यान दीजिएगा 16 होता है और ये इसको क्या कट करेंगे, कितना आएगा 8, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, इक्विवेलेंस वेट, इक्विवेलेंस अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन कुछ नहीं था, नॉर्मली इस तरीके से आता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये है इक्विवेलेंस वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड जैसे क्या है, C2H2O4 इंटू 2H2O, ठीक है। अब इसका निकाल लीजिए कितना आएगा, जैसे क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, पहले क्या होगा 24 + 2 64, ओके, उसके बाद इसका 18 36, टोटल काउंट करिए कितना आएगा, ये 126, ठीक है, 126 आया, कितना आया
126। अब ये क्या आया, इसका मॉलिक्यूलर मास आया। क्या आया, ये मॉलिक्यूलर मास आया। अब इक्विवेलेंस वेट निकालना है। इक्विवेलेंस वेट निकालेंगे, तो इक्विवेलेंस वेट निकालेंगे कितने ऑक्सीजन है इसमें, देखेंगे 2। तो इसमें क्या करना है, 126 डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा, 2 6 × 12, 2 3 × 6, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, ये है आपका निकालने का तरीका। इक्विवेलेंस वेट हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, जैसे और देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 74.5 ग्राम ऑफ मेटेलिक क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, द इक्विवेलेंस वेट ऑफ मेटल। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मेटेलिक क्लोराइड, इसका मतलब मेटेलिक क्लोराइड, जैसे कोई भी मेटेलिक क्लोराइड है वो क्या कर रहा है, कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब क्या है, क्लोरीन और ये इसके बाद मेटल निकला होगा। ठीक है, इसका जो है 35.5 दे दिया गया है, और इसका ओवरऑल कितना दिया है, ये 74.5 ये दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया। अब हम बताएं कैसे निकालते हैं। अगर क्लोरीन का मेटल को निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे का जस्ट माइनस कर दीजिए। जब इसका माइनस करेंगे 35.5 कितना आएगा, ये हो जाएगा 39। ठीक है, 39 आ जाएगा। अब क्या करना है, इक्विवेलेंस वेट निकालते हैं। अब इक्विवेलेंस वेट निकालने के लिए क्या होगा, आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है वेट ऑफ मेटल। अब वेट ऑफ मेटल कितना आया है, 39। ठीक है, ये क्या आया है आपका, वेट ऑफ मेटल ही आया है ना, वेट ऑफ मेटल। तो वेट ऑफ मेटल कितना है, 39। और वेट ऑफ क्लोरीन, अगर ऑक्सीजन तो है नहीं, क्लोरीन देखेंगे तो ये हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, किसका निकाल रहा है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का कितना होता है इसके अकॉर्डिंग, तो 35.5, इसका वैलेंसी यही होता है, वैलेंसी सॉरी कह रहे हैं, इसका 35.5। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये कट गया, इसका मतलब ये कितना आ गया, 39। इक्विवेलेंट देखो इस तरीके से अब निकालते हैं। ठीक है, ये रहे तरीके निकालने के। ओके, अब देखो और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है, इसमें कह रहा है 1.520 ग्राम ऑफ द हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। ठीक है, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई मेटल है, ये क्या कह रहा है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब क्या करें, इग्निशियस गेव 0.999 ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्साइड इक्विवेलेंस वेट ऑफ मेटल। इसका मतलब इसमें मेटल का निकालना है, और ऑक्साइड का कितना दिया गया है, ऑक्साइड को जो फॉर्म कर रहा है वो आपका दिया गया है 0.995 ग्राम। ठीक है, और इसका कितना है 1.520 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे, इस फार्मूले इसमें हम क्या करेंगे, फैराडे लॉ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या होता है, W = ZIT होता है। इसका मतलब W1/W2 = E1/E2। ठीक है, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड हम जितना दिया गया, और इसका वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वेट ऑफ मेटल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें क्या करना है, इसमें करेंगे हम इक्विवेलेंस वेट, इक्विवेलेंस ऑफ मेटल का प्लस हाइड्रोक्साइड का अलग से, इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का डिवाइडेड बाई, अब इसमें जैसे सपोज इक्विवेलेंस वेट ऑफ M और इक्विवेलेंस वेट ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोक्साइड का ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से निकालेंगे। और वेट अब इसका देखा जाए तो वेट इसका कितना दिया है, 1.50, कितना है 1.520, और इसका कितना दिया गया है, इसका दिया गया है आपका 0.995। ओके, इक्विवेलेंस वेट नहीं दिया गया है तो इसको यम ही मानिए या एक्स मानिए, कुछ भी मानिए, एम मान लेते हैं, नहीं दिया गया है। और इक्विवेलेंस वेट ऑफ इसका हाइड्रोक्साइड अगर बात करें तो हाइड्रोक्साइड का एक हो जाएगा 16 और 16 हाइड्रोजन का 1, टोटल इक्विवेलेंस वेट निकालेंगे तो उसका 17 होगा, 70/1 मीन 17 आएगा। ठीक है, और इसका अगर बात करो, इसको भी हम यम मान लेते हैं, और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा, मान इसका आंसर आएगा आपका 9, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करें तो ये 9 आया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम क्या करें हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये रहे। ठीक है, इसमें फैराडे लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये, इसमें क्या बोल रहा है, मेटल में M ऑफ इक्विवेलेंट मास दिया गया E, फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला MX। इसका मतलब ये क्या है,
MX और OY फॉर्म कर रहा है, ठीक है। कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इतना फॉर्म कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब उस मेटल को क्या है, इक्विवेलेंट क्या है, वो E दिया गया है, ध्यान दीजिए, इस मेटल का इक्विवेलेंट। तो हम सबसे पहले लेट सपोज मेटल को जो हम वैलेंसी मान लेते हैं, लेट सपोज इसको P से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, P से। तो जैसे यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा PX प्लस, इसकी वैलेंसी P मान लेते हैं, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है, और ये Y, इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा PX - 2Y = 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका PX = 2Y, सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब आपका आ जाएगा P की वैल्यू कितनी आएगी, 2Y/X। इसका मतलब अगर हम बताएं यहाँ से मेटल की अगर हम वैलेंसी निकाल रहे हैं तो मेटल की वैलेंसी कितनी आ रही है, 2Y/X आ रही है, कितनी आ रही है, 2Y/X। अब देखो ये मेटल की वैलेंसी आई है, अब ध्यान देना। अब फार्मूला अगर देखें तो फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट = क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी होता है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कितना दिया गया है, E, और एटॉमिक मास नहीं पता, इसको तो फाइंड आउट करना है। वैलेंसी कितना है यहाँ पे रख दो, 2Y/X। अब इसको सॉल्व करो, E 2Y/X, और ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास, तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2EY/X, ये आ जाएगा आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ओके। ये रहे, तो ये रहे आके आज आप डिस्कशन किए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड्स। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू।